हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आईसीआई ने सीए फाइनल का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर ही दिया है और कुछ दिन बाद अब इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका सीए फाइनल का रिजल्ट नेगेटिव रहा होगा और कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका रिजल्ट पास आउट हुआ होगा। तो उन सभी सीए पास आउट्स को या जिनका भी ए ग्रुप क्लियर हुआ है, उन सभी अपने दोस्तों को मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा और उनको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। बट हाँ, साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट मतलब मेरे जिन दोस्तों का रिजल्ट नेगेटिव रहा है सीए फाइनल का, उनके लिए मैं आज एक ये खास वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आप आईसीआई से अपनी सर्टिफाइड कॉपीज आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके जो एग्जाम्स में जो नंबर रिड्यूस हुए हैं या नंबर को काटा गया है, वो किस लिए, क्या गलती रह गई थी आपसे, आपने वहाँ पर कैसे प्रेजेंटेशन दी है, एग्जामिनर ने कैसे चेकिंग की है और आपको किस हिसाब से नंबर दिए गए हैं। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चंस आपको एनालाइज करने हैं, उनका आपको आंसर चाहिए, तो आपको आपके सर्टिफाइड कॉपीज की आपको नीड रहने वाली है, रिक्वायरमेंट रहेगी आपको आपके सर्टिफाइड कॉपीज की, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें या किसी से, अपने टीचर से, अपने फैकल्टी से चेक करवा सकें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आज हम एक लाइव डेमो करेंगे और एक आरटीआई फाइल करेंगे जहां पर हम सीए से, आईसीआई से हम सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाएंगे, वो भी जस्ट ₹10। ठीक है, सिर्फ 10 रुपए में आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्टिफाइड कॉपीज है उसमें सिर्फ 10 रुपए की फीस लगेगी और अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है या सेकंड ग्रुप दिया है या फिर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं, आप सारी शीट्स एक अमाउंट मतलब सिर्फ 10 रुपए में आप सारी शीट मंगवा सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप दिया था और उनका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, वो सिर्फ 10 रुपए में आप अपनी 8 आंसर शीट्स को या सर्टिफाइड कॉपीज को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको सिर्फ 10 रुपए की फीस पे करनी है, वो भी आरटीआई के थ्रू। तो दोस्तों, आज हम यही एक लाइव डेमो करने वाले हैं। तो दोस्तों, लाइव डेमो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनका रिजल्ट नेगेटिव था और जो अपनी सर्टिफाइड कॉपीज सस्ते अमाउंट मतलब सिर्फ 10 रुपए में आरटीआई के थ्रू अपनी सर्टिफाइड कॉपीज पाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लाइव डेमो करेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे हम सर्टिफाइड कॉपीज आईसीआई से मंगा सकते हैं थ्रू आरटीआई मोड। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ कि जो आरटीआई के थ्रू आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाते हैं, वहां पर गवर्नमेंट का डंडा पड़ जाता है इनके ऊपर, आईसीआई के ऊपर, जिसके कारण आईसीआई को विद इन 30 डेज आपकी सर्टिफाइड कॉपीज आपको मेल करनी होती हैं। मतलब यहाँ पर अब गवर्नमेंट की जब लाठी चलती है तो हर कोई काम अपने आराम तरीके से करता है। मैंने जितने भी पिछले स्टूडेंट्स की मतलब कॉपीज वगैरह मंगवाई हैं, तो सबका मैंने यही देखा है कि उनकी विद इन 20 डेज कॉपीज आ जाती हैं। कुछ एक केस हुए हैं जहाँ पर 28वें दिन कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज स्टूडेंट्स को उनकी मेल्स पर आई हैं, बट आपको 30 दिन के अंदर अंदर गारंटेड है कि आपको सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाएंगी। कुछ एक चांसेस हो सकते हैं कि कॉपीज आपको 30 दिन के बाद मतलब 30-35 दिन 40 दिन के अंदर मिल जाए, बट आपको मिलेंगी जरूर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि वेदर इंस्टीट्यूट विल डू सुओ मोटो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, जब आपको ये आरटीआई के थ्रू आपको शीट भेजी जाएंगी, क्या वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होकर के आएगी? तो एज पर आरटीआई एक्ट वहाँ पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपकी वो वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी एग्जाम को दोबारा से मतलब वेरीफाई करेंगे कि वेरिफिकेशन करेंगे मार्क्स की। ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्म नहीं। बट उसमें मतलब ये मतलब पता चला है कि अगर वो आपको शीट भेज रहा है सीआई, तो एक बार वो रीटोटलिंग जरूर करता है, वो मार्क्स की कोई मार्क्स छूट तो नहीं गया है, वो एक बार नंबर्स काउंट करता है कि क्या वो टोटल आपको जो मार्क्स मिले हुए हैं वो प्रॉपर मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, टोटल्स जो है उन मार्क्स का वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो इस तरह की टोटलिंग वगैरह तो वो जरूर चेक करते हैं, कोई एरर ना हो आपको शीट भेजने से पहले वो जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जैसे आईसीआई के मोड के थ्रू जहाँ पर आपको 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको पे करने होते थे, बट आपको आरटीआई में सिर्फ 10 रुपये में आप 8 की 8 कॉपीज भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है आप ज़्यादा सोचते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है, तो आप ठीक है, आप 500 रुपये पर सब्जेक्ट वाला आईसीआई का मोड आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 500 रुपये पर सब्जेक्ट दिया और 8 सब्जेक्ट ही मंगवाते हो तो आपके 4000 रुपीज़ का आपको एक्सपेंस होगा, बट आरटीआई में सिर्फ 10 रुपये का होगा। तो आगे चलते दोस्तों, फिर पूछा गया था कि क्या आईसीआई आपको एमसीक्यूज की भी शीट देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है सीए फाइनल के अंदर या सीए इंटर के अंदर जहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं अलग से, जैसे ऑडिट, एडवांस ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ हो गया, वहाँ पे डीटी और आईडीटी हो गया, तो वहाँ पर एमसीक्यूज की अलग से शीट होती है। तो हाँ जी, आपको एमसीक्यूज का अलग से आंसर शीट आपको वहाँ पे दी जाती है। ठीक है जी, आरटीआई फाइल करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन एक A4 साइज पेपर पर लिखनी होती है और उसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा भी दूंगा इस वीडियो में, और उसको मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा। और हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको एक A4 साइज पे लिखनी है और उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड एडमिट कार्ड, हॉल टिकट आपको अपना लगाना होता है, जो आप एग्जाम में रोल नंबर लेके गए थे
ठीक है, उसको आपने सेल्फ टेस्ट करते हुए उसको भी स्कैन करके साथ में इसी हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करना है। और जो अटैचमेंट होगी उसके बारे में बताऊंगा कि ये कितने एमबी की होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ। फॉर्मेट क्या होगा आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको दोस्तों। यही एज इट इज़ एप्लीकेशन जो है वो हैंड रिटन से अपने हाथों से लिखनी है, अपनी राइटिंग में लिखनी है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू, आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे। आप यहाँ लिख सकते हैं आई हैव अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सीए फाइनल लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट का जो आरटीआई वो फाइल करूंगा। बट आप यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, फाउंडेशन के हैं तो फाउंडेशन के हैं वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप फाइनल के हैं तो ऑब्वियसली फाइनल आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और आपका घर का एड्रेस, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एनआरओ, एसआरओ, डब्ल्यूआरओ जो आपका है, आपका रोल नंबर, जिस एग्जाम की आप शीट मंगाना चाहते हैं जो आपने रिसेंटली दिया है, तो मई 22 का जो आपका रोल नंबर था वो आएगा। एग्जामिनेशन कौन सा था, सीए फाइनल का था, इंटरमीडिएट का था, या फिर आपका फाउंडेशन का था, और कौन से मंथ का था, मई का था या नवंबर, ईयर ले सकते हैं 2022। ठीक है, और जिसकी आपने कॉपीज मंगानी है आप एक कॉपीज भी मंगा सकते हैं, और आप चाहें तो सारे की सारी कॉपीज मंगा सकते हैं। तो आपको जस्ट लिखना है पेपर नंबर, सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, पेपर नंबर आपने ध्यान से लिखना है और पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है आपने, कोई शॉर्टकट नहीं मानना। एफ आर नहीं लिखना आपको, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं लिखना है, एसएफएम नहीं लिखना, आपने आपने पूरा नाम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखना है आपने। इस तरह से आप ये आठों, अगर आपने बहुत ग्रुप दिया था तो आप ये 8 के 8 नाम यहाँ लिख सकते हैं, जो जिसकी आपने कॉपी मंगानी है आप वो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएंगे एडमिट कार्ड की, ठीक है, जहाँ पर आप वेरिफिकेशन करा। उसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, अपना एनआरओ नंबर डालेंगे, प्लेस और डेट आप डाल के यहाँ पर आप लिख देंगे। ये हैंड रिटन होगी। और दोस्तों एक तो ये होगी हैंड रिटन, और आपने इसी को कॉपी पेस्ट करना है एक वर्ड फाइल में। ठीक है, अपना नाम वगैरह अपनी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, और इसको एक वर्ड फाइल में भी एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि इसकी हमें एप्लीकेशन टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर और वहाँ पर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का पूरा लाइव डेमो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम ब्राउज़र पर आ गए हैं। आपने सिंपली यहाँ टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन और एंटर मार देना है। आपके सामने पहला कॉलम ही, पहली जो टैब है वो खुल जाएगी। rti.online.gov.in ये वेबसाइट का एड्रेस है। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपकी जो आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की वो ओपन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर वेबसाइट हमारी आरटीआई वाली ओपन हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, आप अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ए टू जेड कैपिटल में और न्यूमेरिकल में नंबर्स हैं जो 0 to 9 वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आप सिर्फ वही अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं जब आप वो वर्ड फाइल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो। ठीक है जी, आपके जो आप पेमेंट करोगे वो इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है यूजिंग डेबिट कार्ड या मास्टर वीज़ा कार्ड, और रुपए कार्ड भी हो सकता है। और अब न्यू जो यहाँ पर पेमेंट मेथड यूज़ किया है वो अब यूपीआई भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको ओवर देता हूँ कैसे कैसे रहेगा कि यहाँ पर हमें देनी है पब्लिक अथॉरिटी डिटेल, किसके अगेंस्ट हम आरटीआई फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट मिनिस्ट्री आ जाता है, या डिपार्टमेंट, या कोई भी बॉडीज आ सकती हैं कोई। फिर उसके बाद सब बॉडीज पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है उसका नेम आ जाएगा पर्टिकुलर। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है जो आरटीआई लगा रहा है, जैसे कि हम लगा रहे हैं तो हमारी ईमेल आईडी आएगी स्टूडेंट की, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कन्फर्म कीजिएगा, नाम डालिए, जेंडर, अपना एड्रेस टाइप कीजिए। ठीक है जी, कंट्री, स्टेट, स्टेटस में अगर आप रूरल हैं तो रूरल, अदरवाइज अर्बन है तो वो। एजुकेशन स्टेटस आपका क्या है, लिटरेट है या इलिटरेट है, मोबाइल नंबर फिर से, और उसका सिटीजनशिप। हाँ, अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, अगर कोई एप्लीकेंट बीपीएल कार्ड होल्डर है तो अगर वो येस कर देता है तो उसको फिर अपने बीपीएल कार्ड के नंबर यहाँ डालना होता है, ईयर ऑफ इश्यू अथॉरिटी की डिटेल डालनी पड़ती है। जब अगर आप ये करते हो तो आपकी जो ये आरटीआई की फीस है वो बिल्कुल फ्री में जाती है, जीरो कॉस्ट पे जाती है। बट अगर आप इसको नो करते हो कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तब आपसे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। फिर आप यहाँ पे अपनी, अब मैंने जो कही थी कि जो वर्ड फाइल होगी वो वर्ड फाइल का कॉपी पेस्ट अपने यहाँ करना है। ये जो आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पे टाइप की थी, ठीक है, अपनी डिटेल भर करके इसको कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना होगा। स्पेशल कैरेक्टर का ध्यान रख लेना, आप देख सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट लगाना है जो आपने अपना एडमिट कार्ड और ये हैंड रिटन एप्लीकेशन थी उसको स्कैन कर लाना है। और ध्यान रहे पीडीएफ फाइल होनी चाहिए और अप टू 1 MB ही होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा फाइल नहीं लेगा। और उसके बाद हम पेमेंट पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलिए भर लेते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, ये हमारा जो आईसीआई, हमें आईसीआई के लिए आरटीआई लगानी है तो आप जा सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनका जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपने सेलेक्ट करना है। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मिल गया।
ठीक है? उसके बाद हमें जाना है सब मतलब हमें आईसीआई के पास एप्लीकेशन भेजनी है, तो हम यहाँ पे आईसीआई ढूँढेंगे। आईसीआई आपको सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है? आपको सबसे नीचे आईसीआई मिल जाएगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर देंगे। फिर ये आपको मतलब फ्लैश करेगा कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं। हाँ जी, ओके। ठीक है जी, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक यहाँ पर एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर आपने पहले भी कभी आरटीआई लगाई हुई थी, ठीक है? चाहे वो आईसीआई को ही दोबारा आपने पहले पिछले अटेम्प्ट्स में अगर आपने कॉपीज़ मंगवाई थी या फिर कहीं अदर अगर आपने कहीं और आरटीआई लगाई थी, तो जैसे आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालते हैं, तो आपका सारा का सारा फॉर्म अपने आप नीचे फिल हो जाता है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक। मतलब आपके एड्रेस, एजुकेशन स्टेटस तक, यहाँ तक कि नीचे यहाँ फ़ोन नंबर तक आपका ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिल्ड हो जाता है। आपकी सारी डिटेल अपने आप यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एक ईमेल आईडी टाइप की है, तो मेरा ये पूरा फॉर्म फिल अप हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो आप बस एक बार रिकन्फर्म कर लीजिए कि सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारे केस में बीपीएल कार्ड का मतलब होल्डर नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, तो हमको 10 रुपये की फीस पे करनी है। और मैं अब ये एप्लीकेशन जो है मैंने वर्ड में टाइप की हुई है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वहाँ से वर्ड फाइल से कॉपी पेस्ट कर दिया है। और आप ध्यान रखें कि जो इस बॉक्स में जो भी कंटेंट होगा, उसकी जो वर्ड्स की लिमिट है वो 3000 की लिमिट है। अगर 3000 से जैसे एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ पर वो एरर दे देगा। तो ध्यान रखना कि आपके जो भी वर्ड्स हैं वो 3000 से कम के हों, ठीक है? उसके बाद फिर हम लगा देंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट लगाने के बाद आप कैप्चा डाल करके आगे आ सकते हैं और आप फिर लास्ट में मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप कर देते हो प्रॉपर्ली, मतलब सक्सेसफुली, अगर आप उसको कोई एरर नहीं आती है, तो आप फिर नेक्स्ट पेमेंट पेज चले जाओगे। और पेमेंट पेज पे जाने से मैं अब एक बार पेमेंट कर देता हूँ कि पेमेंट का इश्यू इसमें बहुत रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, हमें पेमेंट बहुत जल्दी अटकती है। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से आपको जो मोड चाहिए उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पेमेंट गेटवे की तरफ हम चलते हैं। 10 रुपये की फीस हमें यहाँ पे करनी है। पेमेंट से रिलेटेड कुछ इशू होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। एक बार पेमेंट पहले मैं कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत बहुत आती है। तो जिसका जो पेमेंट गेटवे है वो एसबीआई मोड पे जाता है, और यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, तो अगर एसबीआई की नेट बैंकिंग है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी बात रहेगी। एसबीआई के थ्रू पेमेंट करोगे तो बहुत जल्दी पेमेंट होती है, और पेमेंट फेलियर बहुत कम होती है। बट फिर भी अगर आपके पास अदर बैंक्स हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट एसबीआई नेट बैंकिंग है तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं यहाँ पर यूपीआई मोड यूज़ करने जा रहा हूँ। आप भी यूपीआई मोड यूज़ कीजिए, बहुत सेफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप कुछ भी यहाँ पर मोड यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब आप यहाँ पर क्यूआर कोड भी शो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्यूआर कोड शो हो जाएगा, तो आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा। जैसे अब यूपीआई के थ्रू अपने कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, आपका डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, और यहाँ से वेबसाइट अपने आप रिफ्रेश हो जाएगी, जैसे उनको यहाँ पर पेमेंट रिसीव होता है। तो पेमेंट रिसीव होगी और वेबसाइट का काम हो चुका है, और योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, और मेरे सामने पेमेंट की जो रसीद है, रसीद नंबर है वो आ चुका है, और अमाउंट कितना है 10 रुपये वो आ चुका है, और रेफरेंस नंबर आ चुके हैं। अब ये मेरे को रीडायरेक्ट कर ले जाएगा ऑनलाइन उसी आरटीआई की वेबसाइट पर जाके, और वहाँ पर हमारा स्टेटस है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट इशू में क्या होता है, कि कई बार जब आपकी पेमेंट अटक जाती है बीच में, और मतलब कि आपका अमाउंट कट चुका है, बट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको नहीं मिला है, तो आपने क्या करना है, आपने 24 टू 48 आवर का वेट करना है। मैं कह रहा हूँ, आपको 24 से 48 घंटों का वेट करना है। आपने डबल पेमेंट हाथों दोबारा नहीं करनी है। आपने कम से कम 1 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वेट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट डिडक्ट हो गया है, बट आपको जो एप्लीकेशन नंबर नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, उस केस में आपको ये 2 दिन के अंदर-अंदर आपको ये या तो पैसा रिफंड कर देंगे, या फिर आपका ये एडजस्टमेंट हो जाती है और आपका एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल कर दिया जाता है। मेनली ये लोग क्या करते हैं, ये आपका अगर पैसा डिडक्ट हो गया है, तो आपको ये मतलब दूसरे दिन आपका ये पैसा मतलब रिसीव कर चुके होते हैं, मतलब एडजस्टमेंट कर ली होती है उन्होंने, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। मतलब रिफंड होने की आपको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम पहले कर देंगे। तो जैसे आपकी यहाँ पे आरटीआई सक्सेसफुली फाइल्ड हो जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग आ चुकी है। ओके, अब 30 दिन का वेट करेंगे।
और 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी आरटीआई के थ्रू आपकी जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो आपको आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईसीआई को ₹500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं है कि आईसीआई के पास पैसा वैसे ही बहुत ऑलरेडी भरा हुआ है। आपकी दया से, स्टूडेंट की कृपा से आईसीआई के पास पैसों का भंडार है। इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आरटीआई लगाते हो तो आईसीआई आपसे नाराज़ हो जाएगी। आईसीआई के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके इस एप्लीकेशन से नाराज़ होकर के आपके खिलाफ कुछ करे। ये सब आईसीआई के लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है कि आईसीआई आपको ब्लॉक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुशी से, मज़े से, बिंदास होके आरटीआई लगाइए ₹10 से और आप अपनी कॉपीज़ मँगा सकते हो। पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आईसीआई को ये ₹500 देने की ज़रूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट के। टोटल अगर आप 8 मँगाओगे तो ₹2000 आपके ₹4000 सॉरी खराब हो जाएँगे। तो आप बिंदास होकर के आरटीआई लगा सकते हैं और आप 30 दिन का वेट कीजिए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और सो फ्रेंड्स आप बिंदास होकर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कीजिए और अपनी कॉपीज़ का जैसी कॉपीज़ आती हैं तो उनको एनालाइज़ कीजिए, आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या मिस्टेक हुई हैं, उनको इम्प्रूव करने की भरसक कोशिश कीजिए और नवंबर 22 के अंदर आपने मतलब फाड़ देनी है एकदम एकदम अचानक से ना बिल्कुल टॉप कर जाना है इस तरीके से। आपकी जो भी कमियाँ थी उनको रिमूव करना है, उनको उखाड़ फेंकना है और आपको पता है सी एग्ज़ाम आपने क्रैक करना ही है, तभी तो आप सी लाइन में आए हो। आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आपको जीत के दिखाना है। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।